नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बंजारा ट्रैवल पार्टनर। आप आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग सबसे सस्ता पैकेज मनाली का आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं या जो कोई हनीमून मनाने के लिए हैं, जिनको बजट में हनीमून मनाना है या जिनको घूमने के लिए जाना है और मनाली का वो सोच रहे हैं और उनका बजट बहुत लो है। इनफैक्ट वो लो बजट में अच्छी सर्विसेज चाह रहे हैं, तो उन्हें कब और कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि कैसे आप मनाली का अगर प्लान कर रहे हैं तो कैसे आपको जाना है और 3 नाइट 4 डेज का एक अच्छा पैकेज कैसे बुक करें। देखिए, सबसे सस्ता और अच्छा पैकेज जो 3 नाइट 4 डेज मनाली का अगर आप बात करेंगे तो वो वॉल्वो पैकेज है। वॉल्वो पैकेज कैसे है? इसमें आपको वॉल्वो दिया जाता है और जो कैब प्रोवाइड की जाएगी वो वहीं पहुंचने के बाद, मतलब आप जब मनाली पहुंच जाते हैं तब प्रोवाइड की जाएगी। वैसे आप मनाली जाने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप खुद से भी प्लान कर सकते हैं या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। पहले मैं डिस्कस कर देता हूं कि अगर आप खुद से प्लान करते हैं तो आपको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है और क्या प्रोसीजर्स हैं। अगर आप खुद से प्लान कर रहे हैं तो आप वॉल्वो के लिए आप सीधे दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली में आर के आश्रम पे जा सकते हैं या मजनू का टीला पे जा सकते हैं। शाम को 4 बजे के बाद से वहाँ पर बसेस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। बसेस का टिकट जो होता है अमूमन ऑफ सीज़न जो महीने होते हैं वो होते हैं जुलाई से लेकर के दिसंबर 10 तारीख तक, और जो सीज़न का महीना होता है वो 10 दिसंबर के बाद से लेकर 5 जनवरी तक। उसके बाद ऑफ सीजन का महीना फिर से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 5 जनवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक, और फिर सीजन स्टार्ट हो जाता है 20 अप्रैल से लेकर के 5 जुलाई तक। अब अगर आप सीजन के टाइम पर वॉल्वो बुक करते हैं तो आपको अमूमन टिकट, अगर आप रेड बस पर या अभी बस पर जाते हैं, किसी भी ऐप पर जाकर के अगर आप बुक करते हैं तो 1200 से 1500 तक की आपको टिकट मिलेगी। यही टिकट्स अगर मैं बात करूं तो आप जाकर के ऑनलाइन परचेज कर लीजिए या डायरेक्टली परचेज कर लीजिए आप काउंटर से, तो ये आपको थोड़े सस्ते भी मिल सकते हैं। उसके बाद आपका ओवरनाइट जर्नी स्टार्ट होती है। शाम 4 बजे के बाद आपकी बसेस, कभी भी आप बस पे बैठ सकते हैं और वहाँ 4 बजे से स्टार्ट होंगे और रात के 10 बजे तक बसेस रहते हैं। हर आधे 1 घंटे पे आपको वहाँ से बसेस मिलेंगे। चंडीगढ़ से भी ऐसा ही है कि आपको शाम को भी बसेस मिल जाएंगे। वहां से आप जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जो बसेस आपको मिलेंगी वो आपको स्लीपर बसेस नहीं मिलेंगी। उसका एक कारण है, क्योंकि जब पहाड़ों में बस जाती है तो वो राउंड एंड राउंड उसको लेना पड़ता है। तो अगर आप लेटे रहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत आती है, और प्लस बसेस भी उनकी बहुत बड़ी होती हैं। तो इसमें जो सक्सेसफुल माना गया है वो सेमी स्लीपर का है। सेमी स्लीपर में क्या होता है कि आपकी जो बैक सीट होती है ये काफी हद तक पीछे चली जाती है, और पीछे जाने की वजह से आप कंफर्टेबल रिलैक्स रहते हैं। प्लस आप जब वहाँ से चलेंगे, चलने के बाद आप हरियाणा तक पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको डिनर के लिए आपको बस रुकेगी, आप अपना डिनर कीजिए। डिनर भी आप बहुत अच्छे से 200-250 रुपये में, 300 रुपये में आप 2 लोग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप ओवरनाइट बस की जर्नी करते हुए आप सुबह मनाली बस स्टैंड पहुँचेंगे। मनाली बस स्टैंड के बाहर जब आप निकलते हैं या वहीं पर कई सारे आपको टैक्सीज वाले मिल जाएंगे। टैक्सीज कैसी होती हैं? टैक्सी में आपको ऑल्टो भी मिल जाएगी, वहां पर डिजायर भी मिल जाएगी। 2 लोग हैं आप तो डिजायर या ऑल्टो भी बेस्ट रहेगी। आप ऑल्टो का प्रेफर कीजिएगा, वो आपको वहां से आप ऑल्टो बुक कर लीजिए। ऑल्टो का जो प्राइसेस रहेगा वो पर डे के अगर आप देखते हैं तो 1000 से 1500 रुपए तक पर डे आपसे लेंगे। आप उनसे, या फिर आप डायरेक्टली ऑटो कर लीजिए और किसी भी होटल में जाने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। अब होटल में आप जब जाते हैं तो होटल कैसे चूज करें, क्या करें, ऑनलाइन बुक करें या डायरेक्ट होटल पे जा करके बुकिंग करें, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है जब आप खुद से पैकेज डिजाइन कर रहे होते हो। तो जब आप खुद से पैकेज डिजाइन करो तो पहले से आप MMT पे जा करके या फिर आप गोवा बीबो या ओयो पे जा करके कुछ होटल्स की लिस्ट बना के रखिए जो आपके आसपास के। अब आप मनाली जैसे शहर में अगर घूमने जा रहे हैं तो आपको बालकनी मस्ट है। लोग कहते हैं कि बालकनी नहीं है तो चल जाएगा, वैसा है तो सही है भाई, अगर आप बालकनी नहीं है चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टे करने जा रहे हो, एक डेस्टिनेशन प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पर पहाड़ देखने हैं आपको, तो आप नहीं चाहते हो कि सुबह की चाय आप अपनी बालकनी में बैठ करके पियो।
तो आप बालकनी रूम प्रेफर कीजिए। बालकनी रूम अमूमन आपको 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक में मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो और भी सस्ते मिल जाएंगे। आप जितना बार्गेन उनसे कर सकते हैं आप करिए, बिल्कुल करिए। ऑफ सीजन में उनके रूम्स खाली जा रहे होते हैं तो वो आपको रूम्स, अगर आप वो जान जाते हैं 2 या 3 दिन का स्टे है, तो वो आपको बिल्कुल उससे सस्ते में भी रूम दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वहाँ के लोग बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, वो आपको और भी सस्ते में रूम्स प्रोवाइड कर देंगे। 700 से स्टार्ट होकर के 1500 तक जाता है, और बहुत अच्छे होटल में अगर आप जाते हैं, दैट इज 4 स्टार होटल तक जाते हैं, तो आप 2 या 2500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लोकल स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ कैफ़ेज़ बहुत हैं। आप चाहो तो कैफ़ेज़ में जा सकते हो, वहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप होटल पहुँच गए हैं, होटल में आप स्टे कर रहे हैं, होटल में आप चाहे तो खाना खा लें या कैफ़े में जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मूव ऑन करते हैं कि आप वहाँ घूमने कहाँ कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, अब अगर आप लोकल के लिए वहाँ पर कैब करेंगे तो लोकल में वो आपको मनाली में हडिम्बा देवी टेम्पल है, वशिष्ठ टेम्पल है, मनु टेम्पल है, उसके साथ साथ आपका वन विहार है। वन विहार से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्लब हाउस है, और मॉल रोड तो एज इट इज़, अगर आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो मॉल रोड जरूर जाइए, क्योंकि मॉल रोड ही वहाँ की शान होती है। वैसे और भी प्लेसेस हैं, आप जाने को जा सकते हैं, बट ये आप एक दिन में बहुत आराम से कवर अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपको जो कैब वाला होगा वो खुद ही आपको 1-2 प्लेसेस बढ़ा दे देता है इसमें, वो आप विजिट कर सकते हैं। बट दीज आर द एसेंशियल प्लेसेस कि आप जाइए और इनको जाकर के विजिट कीजिए। इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं ये। आप वापस आइए, आराम कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप, अगर मंथ है आपका, आपने नवंबर से स्टार्ट किया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, इन महीनों में आप रोहतांग पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन महीनों में रोहतांग पास बंद होता है। तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप इन महीनों में आपको बहुत अच्छी स्नो मिल जाएगी सोलांग वैली में, तो आप सोलांग वैली में भी जाइए। सोलांग वैली मस्ट है, सोलांग वैली में जाइए, वहाँ पे एंजॉय कीजिए। सोलांग वैली के बाद आप शाम को मॉल रोड घूम सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो, आपको पता है इंडिया की सबसे फेमस जगह है वो अटल टनल है, आप अटल टनल जा सकते हैं। अटल टनल के आगे थोड़ा सा दूंदी पड़ता है और शिशु पड़ता है, शिशु वैली को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए वो आपसे 1000 से 1500 रुपये या 2000 रुपये तक में आपसे छोटी कैब वाले आपको चार्ज करेंगे। उसके बाद आप तीसरे दिन का जो प्लान करिए वो आप कुल्लू का करिए। कुल्लू जाइए, नागर कैसल जाइए। कुल्लू में आपकी रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत हैं। 1-2 टेम्पल्स भी हैं, आप उनको विजिट कीजिए। उसके बाद आप नागर कैसल जा सकते हैं, या फिर आप मणिकर्ण जा सकते हैं। मणिकर्ण गुरुद्वारा तो बहुत ही फेमस है, आप जाइए वहाँ तक। ये इस तक में लमसम आपके 3 से 4000 रुपये तक वो आपसे मोटा ले चुका होगा। 4000 रुपये आपके इधर के हो गए। आप ऑन एंड अराउंड आपने 1000 रुपये का होटल लिया तो 3000 उधर हो गए, 7000, और आपके आने जाने के 4000 के टिकट 7-11 तक में आपके हो गए। प्लस फूडिंग लेकर के ये आपका 15000 तक का पैकेज पड़ जाएगा। इसमें आपने कुल्लू घूमा, सोलांग वैली घूमा, आपने लोकल घूमा, ओल्ड मनाली घूम लिया, मॉल रोड घूम लिया, नागर कैसल घूम लिया है, कुल्लू भी घूम लिया है। एवरीथिंग मीन्स कंप्लीट हो गया। अब आप वापसी कीजिए, और वहाँ से शाम को इनफैक्ट 2 बजे से ही बस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वापसी की बसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर वो 800 से स्टार्ट होती हैं, इनफैक्ट 900, 1000, 1200, 1300। इनफैक्ट अगर आपका आने का टिकट 800 का रहा है तो 900 मान के चलिए कि आपको वापसी का टिकट देना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इसी पैकेज को कैसे ट्रेवल एजेंसीज आपको सस्ते में देती हैं। अब आप सोचिए कि आपने वहाँ पर खर्च किया अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये, और आप कितना टेंशन लेके चल रहे हो, और आपको 25 जगह पर जो है बार्गेन करना है, उनसे बात करनी है, यहाँ चलना है, और अगर ड्राइवर अच्छा नहीं मिलता है तो आपके लिए और झिकझिक वाली बात हो जाती है। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ट्रेवल एजेंसी के पास जाते हैं। और ट्रेवल एजेंसी का सबसे सस्ता पैकेज जो होता है वो 12,000 रुपये का ये पैकेज होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, 12,000 रुपये में 2 लोग, मतलब 6,000 रुपये पर पर्सन। इसमें इंक्लूड क्या क्या रहता है, इसमें वो आपको टिकट इंक्लूड करके देंगे 2 लोगों की। मैं इसको 12,000 के लेके चल रहा हूँ, 6,000 रुपये पर पर्सन को, इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा कि 6,000 रुपये पर पर्सन है और 12,000 2 लोगों के हैं। मैं 2 लोगों को स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ।
ट्रैवल एजेंसीज कैसे दे रही हैं वो भी समझिएगा। इसमें वो आपको बस का टिकट देंगे। अब कई सारी ट्रैवल एजेंसीज क्या करती हैं, पैकेज सस्ता करने के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में वो आपसे हामी भर लेंगी, वो आपसे नेगोशिएट कर लेंगी, वो 10 या 11 हज़ार में भी पैकेज को सोल्ड डाउन कर देती हैं। अब 10 या 11 हज़ार में सोल्ड करती हैं तो वो करती क्या है, बस वो ये करेंगी कि जब वो आप बस का टिकट वो आपके लिए बुक कर रही होंगी ना, तो वो सबसे पीछे की सीट ले लेंगी, क्योंकि आप बस की टिकट के बारे में बात करोगे, आप सीट के बारे में बात नहीं करोगे। वो इसी पॉइंट पे आपके साथ गेम कर देती हैं। तो यहाँ पर बचने की जरूरत है। आप उनसे बात करिए और उनसे कहिए कि मेरा जो सीट नंबर रखिए वो आप 21-22 तक ही रखिए। 21-22 सीट तक कंफर्टेबल आपको ज़्यादा रहता है, उसके बाद की सीट थोड़ी सस्ती होती हैं, आपको पता है। वहाँ से निकलने के बाद ये टिकट्स उनको अराउंड 800 रुपये की पड़ेगी, और अगर वो बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं तो उनको 600 या 700 रुपये ऑफ सीजन में पड़ेगा। 2 टिकट से वो आपको भेजेंगे। आपको पहुँचने के बाद वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपको एक कैब लगा के देंगे। कैब जो रहेगी वो छोटी कैब होती है। कई सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो आपको कंपटीशन के चक्कर में, अगर एक छोटी कंपनी आपसे कह रही है कि हम आपको ऑल्टो देंगे, वो आपकी पर्सनल रहेगी, मीन्स ड्राइवर आपके साथ रहेगा, तो दूसरी कंपनीज जो रहती हैं वो कंपटीशन के लिए क्या करती हैं, वो कहेंगी सर हम आपको ऑल्टो की जगह पर हम डिज़ायर दे रहे हैं। डिज़ायर बड़ी होगी, बट वो ये नहीं बताएंगे कि वो डिज़ायर में शेयरिंग देंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे, 2 आप होगे, 2 क्लाइंट और होगा, मतलब आपके साथ 2 लोगों को और डालेंगे। वहाँ पर दिक्कत ये आती है, अगर वो कपल हैं तो उन कपल में कौन मेल पीछे बैठेगा और कौन मेल आगे बैठेगा। तो इसलिए पहले से क्लियर करके रखिएगा। वो अगर ऑल्टो दे रहे हैं आप खुशी खुशी लीजिए, क्योंकि ऑल्टो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। वो ऑल्टो देंगे, वो ऑल्टो आपको वहाँ पे पिकअप करेगी और सीधे होटल ले जाएगी। होटल ले जाने के बाद कुछ कंपनीज हैं जो अपना प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, मॉल रोड के आसपास का होटल या होटल 3 स्टार देंगे, लेकिन वहाँ का सबसे लोवेस्ट रूम आपको दे देंगे, जिसमें कोई बालकनी नहीं होगी। आप उनसे क्लियर कट कहिए कि हमें बालकनी चाहिए इस रूम में, बिना बालकनी हम स्टे नहीं करेंगे। बालकनी रूम के लिए कीजिए विद व्यू। बालकनी रूम में भी वो लोग गेम करते हैं, गेम इन द सेंस कि वो आपको चीट कर सकते हैं। वो कहेंगे यहाँ से बालकनी है और बालकनी के सामने एक बिल्डिंग खड़ी होगी, अब वो आपके लिए बेकार है। जब व्यू नहीं तो बालकनी का कोई मतलब नहीं है हिली एरिया में। उसके बाद आप उनसे क्लियर करिए कि भाई मुझे विद व्यू वाली बालकनी चाहिए। आप वहाँ पे जाइए, होटल आपका रहेगा। होटल में क्योंकि उन्हें वो होटल्स MEP पे है, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर पे वो बुक करके रखते हैं। तो जो होटल आप अभी तक 1000 रुपये में आप सिर्फ रूम ले रहे थे, वो यहाँ पर 1000 रुपये या 1200 रुपये 1500 रुपये में सुबह का नाश्ता और रात का डिनर 2 लोगों का डबल ऑक्यूपेंसी पे वो लेके रखते हैं, जिसकी वजह से वो 3 दिनों का रूम आपका रहता है। ट्रैवल एजेंसी के साथ फ़ायदा ये होता है क्योंकि खाने में बुफे लगता है, तो आप वहाँ पर मील एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप पर्सनल जाएंगे या बुफे नहीं आप ले पाते हैं होटल में, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, फूडिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। 3 दिनों तक आप यही प्लेसेस कवर अप करेंगे, दैट इज़ हडिम्बा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल, क्लब हाउस, मॉनेस्ट्री, और उसके बाद आपका वन विहार, कुल्लू, सोलांग वैली। और अगर सोलांग वैली के अलावा अगर वो आपसे कहते हैं, अगर आप सीज़न में जा रहे हैं तो अटल टनल या रोहतांग जाने का वो आपसे अलग से चार्ज लेते हैं। वो डिपेंड करता है, मैक्स टू मैक्स चार्ज 4000 तक जाता है। मैक्स टू मैक्स चार्ज 4000 तक जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दिया हूँ इसीलिए कि आप इसको नोट कर लीजिए। उसके अलावा ये आपसे अलग से लिया जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको अटल टनल और रोहतांग पास को थोड़ा सा अलग करके रखता हूँ। इसके बाद आपका पैकेज जब ये होगा, ये आपको घुमाने के बाद वापस में फिर बस में बैठा करके वापस कर देंगे। अब आइए समझते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैवल एजेंसी आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। पहली चीज, ट्रैवल एजेंसी को पहला पेमेंट, अगर आप 12,000 15,000 का पैकेज ले रहे हैं तो ट्रैवल एजेंसी को पहला पेमेंट 2,000 या 3,000 के ऊपर का मत दीजिए। 3,000 के पेमेंट करने के बाद आप उनसे टिकट मांगिए। टिकट मिलने के बाद अगर वो कंपनी आपसे पैसे मांगती है तो 1,000 या 2,000 से ऊपर मत जाइए किसी भी कंडीशन में। टिकट मिलने के बाद हर कंपनी से आप उनकी डिटेल मांगिए कि आप किस होटल में ठहराने वाले हैं, कौन ड्राइवर रहेगा। वो नंबर शेयर करेंगे, होटल का नाम शेयर करेंगे। आप होटल के नाम से गूगल पे सर्च कीजिए और वहाँ के नंबर निकाल लीजिए। किसी भी आप होटल पे जा करके उसका नाम शेयर
टाइप करेंगे तो आप उनकी डिटेल में जाकर के उनका नंबर निकाल सकते हैं और होटल में कॉल करके, रैंडम कॉल करके पूछिए कि फला कंपनी आपके साथ काम करती है या नहीं करती है। वो कहते हैं हाँ करती है, तो आप अपनी बुकिंग को कंफर्म कीजिए। कई बार कंपनीज क्या कहती है, पहले तो वो हामी भर लेती हैं, जैसे ही वो आपसे 50% का अमाउंट ले लेंगी या उसके ऊपर का अमाउंट ले लेंगी, वो लास्ट मोमेंट पे होटल चेंज कर देती हैं। इसलिए किसी भी हाल में आपको 3,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं करना है किसी भी ट्रैवल एजेंसी को, क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज आपसे बहाने बताएंगी कि हमें होटल में पेमेंट करना, हमें गाड़ी को पेमेंट करना। ये कंप्लीटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रैवल एजेंसीज जब होटल्स के साथ काम कर रही होती हैं, अगर उनका परमानेंट होटल है वो, तो उस पर काम करने की वजह से वो उनको खुद महीने का हिसाब करती हैं या वो क्लाइंट से वहीं पर दिलवा सकती हैं। उसके बाद ट्रैवल एजेंसीज क्या करती हैं, आप उनसे टिकट के लिए भी बात कर लीजिएगा, टिकट के साथ साथ बालकनी रूम की बात कर लीजिएगा और ड्राइवर का पोर्शन। कोई भी पार्किंग चार्ज आप नहीं देंगे, आप टोल टैक्स नहीं देंगे, ये चीज़ आप उनसे क्लियर करके रखिएगा। और जब भी आपका टूर खत्म होने के बाद उस कंपनी को, किसी भी कंपनी से अगर आप जा रहे हैं तो उस कंपनी को गूगल पे सर्च करने के बाद रिव्यू जरूर दीजिए। आपको अगर 3 स्टार देना है, आपको 2 देना है, आपको 1 देना है, 4 देना है या 5 देना है, प्लस अपनी बात उसमें लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, अगर आपको मीडियम लगा है तो मीडियम लिखिए, आपको खराब लगा है तो आप प्लीज़ खराब लिखिए और फोटोग्राफ्स भी शेयर कीजिए। उसके बाद ये चीज़ आपको करना इसलिए ज़रूरी इसलिए पड़ जाता है कि दूसरा क्लाइंट कहीं अगर आपके साथ बुरा हुआ है और आपने नहीं लिखा तो वो कंपनी जाकर के दूसरे क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाएगी। तो आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए रेटिंग जरूर कीजिए। अब आपकी एक रेटिंग किसी क्लाइंट को बचा सकती है। वापस आने के बाद आप उनके कांटेक्ट में रहिए। प्लस अब बात करते हैं हनीमून पोर्शन की, कि आपका हनीमून अगर है तो क्लाइंट से कंपनियां कई हज़ार रुपए ले लेती हैं। आपको मैं बताऊं, 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक में आपके रूम की डेकोरेशन, आपका कैंडल लाइट डिनर, केक और एक पर्सनल मैसेज केक जिसे बोल सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट जो हो सकता है, और डेकोरेटिव बेड, ये सब कुछ आपका जो अरेंजमेंट 1,000 रुपए के अंदर होटल्स करते हैं कंपनीज के लिए। कंपनीज में आपको 1,500 या 2,000 तक भी जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि 1,000 में होता, 1,500 या 2,000 तक भी जा सकता है, बट मैक्स टू मैक्स 2,000 रुपये। तो अगर कोई कंपनी आपसे 12,000 के पैकेज में आपको 2 स्टार होटल दे रही है तो उसको बोलो नहीं, मुझे 3 स्टार होटल चाहिए इस पैकेज में। मार्जिन उनको अमूमन ये जो है पैकेज जो इनको पड़ेगा 12,000 में, ये 9,000 के करीब पड़ता है और इनको 3,000 रुपये का मार्जिन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो 2,000 रुपये तक आपसे एक्स्ट्रा ले सकते हैं आपके हनीमून का, तो आपको 14,000 तक में पैकेज पड़ेगा। और अगर आपके मिसलेनियस खर्चों को जोड़ लिया जाए तो आप 20,000 रुपये तक मैक्स टू मैक्स में बहुत अच्छे से मनाली को बाय वॉल्वो पैकेज घूम के आ सकते हैं। इसमें 1 नाइट आपकी जाने में लगेगी, 3 नाइट का आपका स्टे रहेगा और 1 नाइट आपकी वापस आने में लगेगी। टोटल ये पैकेज आपको 5 नाइट 6 डेज के नाम पे सेल किया जाता है। अगर इसमें और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, आपको वहाँ पर हमारा 3 नाइट 4 डेज का पैकेज भी मिल जाएगा। आप हमसे पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और भी अगर आप हमारे इस पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं या और भी कहीं के पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। वी विल लाइक कि हम आपके पैकेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली वी विल इस पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इन सब में कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ ऐसा रह गया है जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर हमारी टीम आपको जरूर देगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड नमस्कार।